अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 नंबर डारवाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावल नगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल में अनार के हवाले से आज वीडियो का इजाफ़ा हो रहा है जिसमें काफ़ी दोस्तों की जो कालें मौसूल हो रही थी वो इस हवाले से थी कि बहुत सारे जो नए दोस्त शामिल हुए अनार की फार्मिंग में कि हमने इसकी कटिंग कब करनी है, इसकी प्रूनिंग शाख तराशी कब करें। तो पिछले साल भी एक वीडियो बनी थी, शायद उनकी नज़रों से ना गुजरी हो, लेकिन इस साल हर साल एक मौसम के हवाले से और जो बागात की कंडीशन के हवाले से नई जो टॉपिक होते हैं उनको ही शेयर करना पड़ता है। तो आज जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ इस पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं और इस फील्ड में अल्लाह का फजल व करम से हमने काफ़ी अर्निंग भी हासिल की और इसके ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किया तमाम दोस्तों के साथ उसको शेयर भी किया। तो आज का मौजू शाख तराशी के साथ साथ इसकी नेक्स्ट जो प्लानिंग है उसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं आगाही करूँगा कि सबसे जो बेहतर मौका होता है शाख तराशी का टाइम होता है वो होता है हार्वेस्टिंग के फौरी बाद हम इसकी वाटर शूट निकालेंगे। जो डारमेंसी का टाइम होता है, लीफ शेडिंग जब हो जाती है उस वक्त हम इसको शाख तराशी के अमल में ला सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है मौसम के हवाले से। पिछले साल की निस्बत सर्दी की जो आमद है वो एडवांस हो रही है और बहुत सारे लोगों ने जिस तरह इस फील्ड में भी एक गलती हुई है और ये मैं इस जगह का इंतखाब इसलिए किया वीडियो बनाने के लिए कि ये जो पौधे हैं ये खाल के ऊपर लगे हुए हैं और इस खाल में पानी मतवातर चला जिसकी वजह से इसने पहला पत्ता छोड़ दिया और बाद में हल्की सी फुटान ले ली। इस फुटान का नुकसान ये होता है कि एक तो ये बिल्कुल मैच्योर नहीं हो रही, ये जल गई है, मुकम्मल तौर पे ये बिल्कुल जल गई है जितनी भी नई फुटान आई थी। सर्दी एडवांस आने की वजह से रात का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है जिसकी वजह से जो नए नामौलूद पत्ते होते हैं वो कमज़ोर होकर सड़ जल जाते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो है कि पौधे की स्टोरेज। अब स्टोरेज बहुत सारे लोगों को शायद समझ ना आए कि स्टोरेज जब पत्ता मैच्योर होता है, अभी इसमें काफ़ी मैच्योर पत्ते हैं, बहुत सारे गिर गए हैं। जिस तरह ये पत्ता मैच्योर है, इस पत्ते ने क्लोरोफिल मादे के तहत फोटोसन सिस्टम के अमल के तहत इसने अपनी शाख के अंदर अपनी वो जो चशम होती है इसने बनाई जिससे आगे इसने फुटान करनी होती है, उसमें खुराक को स्टोर किया होता है। जब डारमेंसी के बाद फुटान आती है तो उसको ये फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है और अच्छी बेहतरीन नशमुना के साथ ये फुटान आती है, उसको हम स्टोरेज कहते हैं। लेकिन अगर हमारा वो पुराना पत्ता जल्द शेडिंग कर जाए और उसकी जगह पर दूसरी फुटान निकल आए और वो भी कामयाब ना हो तो इस तरह हमारी जो जितनी भी स्टोरेज की जो फोर्स थी वो वेस्ट होगी। इसको हम कहते हैं कि स्टोरेज ज़ाया हो जाना। ये अमल उस तरह भी आ जाता है अगर हम बार बार पानी लगाते रहें। हार्वेस्टिंग हो गई है, हमने शाख तराशी हल्की फुल्की कर ली है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पानी लगाएं, पौधे की जान बचाने के लिए तो हमने पानी लगाना होता है, लेकिन अगर हम बार बार पानी लगाएं तो भी इस तरह ही का ही अमल होता है। पहले पत्ते जल्दी गिर जाते हैं और नए फुटान आती है, आगे डारमेंसी का टाइम आता है, वो फुटान भी हमारे काम की नहीं रहती और उसने अपनी जो फुटान लेकर फोर्स इस्तेमाल की होगी वो भी ज़ाया कर दी पौधे की। इस तरह स्टोरेज को हम कहते हैं कि स्टोरेज ज़ाया हो गई। इस एरिए में मैं जिस एरिए में खड़ा हूँ ये खाल के ऊपर है, इसी का अमल वही हुआ। इसके पुराने पत्ते गिर गए, नई फुटान आई और वो भी जल गई। इस तरह इस पौधे ने अपनी काफ़ी एनर्जी, काफ़ी खुराक वेस्ट कर दी। अब नेक्स्ट ये क्या करेगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी केयर करेंगे, इसको खुराक देंगे तो इसके ऊपर फोलियो वगैरह होगा तो ये बेहतर हो जाएगा। ये तो था इसकी कटिंग के अलावा जो हमने इसकी स्टोरेज के ऊपर काम करना किया, बात की। लेकिन अब है कि इसको हमने अभी नहीं हाथ लगाना, कभी इसकी जो शाख तराशी नहीं करनी, क्योंकि वही अमल होगा कि नवंबर में भी बाज़ दफ़ा गर्मी की लहर आती है और नई फुटानें शुरू हो जाती हैं, वो भी आपको दोबारा काटनी पड़ेगी। अब जो मौसम जा रहा है और जो बन चुका है, सर्दी का आगाज़ जल्दी हो गया है, तो इससे लिए हम इंतज़ार करेंगे मुकम्मल डारमेंसी का टाइम आ जाए और हम इसकी वाटर शूट से लेकर टॉप प्रूनिंग तक इसकी मुकम्मल कंप्लीट जो इसकी शाख तराशी है वो जनवरी में इसकी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है वो करके इसको आगे फल के लिए तैयार करेंगे। अभी जो वीडियो का मेन मकसद है कि
बाज़ जगहों पर पत्ते गिर गए हैं, बाज़ दफ़ा गिर रहे हैं और आने वाले वक्त में गिरेंगे भी। हमारे इलाके में और दीगर नवा इलाकों में बहुत सारी दोस्तों की जो डिस्कशन हुई हमारे साथ, कॉल के ज़रिए भी हमने विज़िट भी किए, तो उनमें पत्तों के ऊपर स्पॉट और शाखों के ऊपर जो काले रंग के स्पॉट, इस फील्ड में तो नहीं मुझे नज़र आया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर शाखों के ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं और बड़े बड़े जो ब्लैक से स्पॉट बन जाते हैं। उस हवाले से जो आपके पास पत्ता बचा है, जहाँ जो नई फुटान है, इसने भी डॉर्मेंसी के दौरान नीचे गिरना है, तो अगर इसको हम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के से आलूदा करके नीचे गिराएं तो इसके ऊपर जो भी बीमारी होगी, जो भी इसके ऊपर बैक्टीरियाज होंगे, वो नीचे गिरकर कॉलोनी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आने वाले वक्त में नई फुटान के ऊपर वो बीमारी का हमला का बायस नहीं बनेंगे। अब आपने सिर्फ यही करना है कि इसकी जो कटिंग का टाइम वो जनवरी में ले जाएं, दिसंबर के एंड पर ले जाएं। इसकी जो सफाई वगैरह का अहतमाम कर लें, अगर बहुत बड़ी वाटर शूट हैं उसको निकाल दें और इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो भी किसी भी कंपनी की आप परचेज़ करेंगे उसकी रिकमेंडेड डोज़ के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपके पत्ते के ऊपर जो भी जरासीनी बीमारी, बैक्टीरिया डिजीज़ बीमारी का जो भी बकाया जात पड़ा होगा, बकाया फ्रूट में जो नीचे गिरा उसमें होगा, वो जब पत्ता गिरेगा तो उसमें वो मर जाएगी और आगे कॉलोनी नहीं बना पाएगी। तो यही आज की वीडियो तक मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि सिर्फ कटिंग का मरहला अभी पेंडिंग रखें। अगर आपने हो सके तो इसके ऊपर अगर आप बीमारी के शिकार हुए थे या आने वाले वक्त में बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की स्प्रे कर दें। इसके ऊपर डॉर्मेंसी का टाइम आ जाएगा, पत्ता नीचे गिर जाएगा, स्प्रे हुई होगी, उस पत्ते के ऊपर जो भी बीमारी होगी वो आगे फैलाव का बायस नहीं बनेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो तमाम की तमाम बागात, फसलात और सब्ज़ियात के ऊपर इंफॉर्मेशन टाइप हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियोस को नए देखने वाले दोस्त हमेशा सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन भरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जो पहले से हमारे साथ अटैच हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दोस्तों तक शेयर किया करें, ताकि हर कोई हमारी नॉलेज से फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।